करेंगे सब्जेक्टिव। आज सर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आज पहले हम लोग बुद्धि सीखेंगे, लिखने का, पढ़ने का, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखने का, कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे कैसे कौन को रखना है, कहां कहां थौरे थौरे रखना है। बात समझ में आया? तो आ जाओ। अभी तो हम लोगों के पास ये सब क्वेश्चन सर, जैसे कहने का मतलब है कि ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अभी ऑब्जेक्टिव पे बात नहीं करने का है सर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगता है कि 7, 8, 6 से दिया गया है। तो लोगों को कितना से दिया गया है जी? क्या है क्वेश्चन? ये है कहता यदि ए बी तथा सी डी रेखाएं, क्या कहता है? हम लोग सर कुछ थ्योरम को पढ़ करके आए हैं पीछे, है ना। डराने का नहीं है, ठीक है। तो डर बोले में ही तो सर आपको डर लग रहा है। आज ध्यान देना, हम कह रहे हैं सर कि कहता दिए गए ए बी तथा सी डी रेखाएं, एक रेखा ए बी है और एक रेखा कौन है? एक बिंदु दूसरे बिंदु को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यानी ये जो है सर एक दूसरे को किस पर काट रही है? ओ पर काट रही है। किस पर काट रही है? आगे कहता है सर कि यदि कोण ए ओ सी 135 डिग्री, ए ओ सी, अगर आपुन चाहता तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। बोलो कैसे? सी ओ ए, सी ओ ए 135 डिग्री, 135 डिग्री। तब कहता है कि ए ओ डी निकाले, बी ओ डी निकाले, सी ओ डी निकाले। की क्या है मैया? बोलो कोनो दिक्कत है? साफ साफ क्वेश्चन का बात झलक रहा होगा कि चोट्टा कहना का चाह रहा है ना। देखो अब इस पर बात करो। सबसे पहले तुमको कौन सा एंगल निकालना है? ए ओ डी। तलाशो कहां है? ए ओ डी, ए ओ डी दिख रहा है? ए ओ डी दिख रहा है। अगर हम सी डी को एक सरल रेखा मानते हैं तो ये दोनों कोण आसन्न कोण हो गए सर, है ना सर। और एक सरल रेखा पर पूरा बना कोण कितना डिग्री का? तो बोल ये 135, तो ये कितना डिग्री? कितना डिग्री? तो ऐसी बना दोगे? नहीं सर, लिखेंगे माना कि, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? माना कि, क्या बोलेंगे? माना कि सी डी एक सरल रेखा है। क्या है सर? एक सी डी एक सरल रेखा है। सी डी एक सरल रेखा है। और जब सी डी एक सरल रेखा है तो बताओ बाबू कि ई जो कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर कितना डिग्री? एक वैल्यू कितना दिया गया है? प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 135। तो बताओ बाबू, तो बड़ा तू ही तेज है ना। ई इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा? तो ए ओ डी बराबर 180 माइनस का 135, यही घटेगा तो कितना डिग्री? 45 डिग्री। यानी कोण ए ओ डी का मान कितना डिग्री हो गया? कितना डिग्री हो गया? अब बताओ, अगर किसका मान निकालना है? कोण बी ओ डी का, कोण बी ओ डी का। अगर ए बी एक सरल रेखा है, क्या कहते हैं? ए बी एक सरल रेखा है। क्या कहते हैं? ए बी सरल रेखा है। ए बी क्या है सर? एक सरल रेखा। तो बताओ एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का? कितना डिग्री का? ऐसे ये 135 है तो ये भी 135 होगा। लेकिन अभी सर हम लोग ज्यादा बलवानगिरी नहीं दिखाने का है ना। कहां से सर? तो शीर्षा विमुख कोण से। कौन कौन से? लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर रैखिक युग में। क्या पढ़ रहे हैं सर? है ना सर। तो आप थोड़ा सा केयर करो कि ए बी को अगर हम सरल रेखा मानते हैं तो ये पूरे सरल रेखा पर बना कोण ये वाला कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। तो बताओ कोण ए ओ डी और कोण डी ओ बी या बी ओ डी बराबर कितना डिग्री? 100। कब? जब सरल रेखा किसको मान रहे हैं? ए बी को। तो यहां पर ए बी एक सरल रेखा है तो कोण ए ओ डी, क्या बोलेंगे सर? कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, बी ओ डी का ना मान पूछा है। कोण बी ओ डी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। कोण ए ओ डी, ए ओ डी का मान 45 डिग्री। तो कोण बी ओ डी बराबर 180। इसको इधर से उधर भेजो तो कोण बी ओ डी बराबर 180 माइनस 45 डिग्री। बताओ ये घटेगा तो कितना डिग्री है? 135
135 डिग्री, यानी ये एंगल कितना डिग्री निकल गया सर? 135 डिग्री। बोलो बात क्लियर हो गया? बोलो बात क्लियर हो गया सर? अब कौन सा वैल्यू निकालना है? COD। COD तो ए बाबू ई वाला बताओ, एक सरल रेखा बन रहा है और एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का। तो ये बात तो ऐसी स्पष्ट हो गया कि कौन COD का मान कितना डिग्री होगा सर? 180 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर? किताब में आंसर गलती दिला है, कितना डिग्री दिला है? 45 डिग्री। वो बेचारा वो COB या BOC का मान पूछना चाह रहा होगा, तब ना ये 135 तो ये 45 निकल जाएगा। कब? जब सरल रेखा किसको मानेंगे? CD को, तब है ना भैया? ये सरल रेखा होगा तब ना इस पर बना कोण 180 डिग्री का, या इधर करेंगे तो ये एक सरल रेखा होगा तब ना इधर बना कोण 180 डिग्री का। तो ये 180 होगा, मतलब ये 135 है तो ये कितना बन जाना चाहिए था? 45 बन जाना चाहिए था इसको। तो ये पूछना चाह रहा होगा BOC का मान। किसका मान पूछना चाह रहा होगा? बोलो क्लियर है? कौन दिक्कत है? चलो आ जाओ, ध्यान देना, ध्यान देना। बोलो क्लियर है सर? बताओ सब भरा गया सर? AOD का मान बताओ कितना डिग्री? 45 डिग्री। BOD का मान बताओ और COD का मान बताओ 180 डिग्री। कितना डिग्री? जो पूछा है वही लिखो, गलतियां उससे हुई है, अपने को नहीं करने का। बोलो ठीक है सर? चला जाए आगे। और बताओ बाबू इसका कौन सा क्वेश्चन था और बाबू जो नहीं बना? ए बाबू रुकना, देखो ये क्या कहता है? यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो आसन्न कोणों की अर्धक रेखाओं से बना कोण क्या होता है सर? तो समकोण होता है। क्या होता है सर? तो है ना। अगला क्वेश्चन कहता है रेखा AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा कौन है सर? AB। एक रेखा कौन है? और दूसरा रेखा कौन है? CD। दूसरा रेखा कौन है? CD। कहता है बाबू O पर प्रतिच्छेद करती है। AOC कोण AOC तथा कोण BOC, कोण BOC के अंतःअर्धक को बीच का कोण की माप अंशों में लिखे। बताओ ये एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का? और ये अर्धक है जो कोण AOC बना रहा है और कोण BOC बना रहा है, इसका ये क्या है? अर्धक है। अब हमको एक बात बताओ, ये तुम्हारे पास मान लो कि एक कोण बना हुआ है सर ऐसे, है ना? इसका माप कितना डिग्री है? 60 डिग्री। यहां से एक रेखा ऐसा खींच देते हैं जो ये दोनों का अर्धक हो। अर्धक का मतलब बराबर बराबर भागों में बांट दे, तो 30 और कितना डिग्री? 30 डिग्री। AOC और BOC का अर्धक है ये, है ना? अर्धक है। तब कहता बताओ कि ये कोण और ये कोण का माप कितना कितना डिग्री होगा? तो पूरा कोण कितना डिग्री? तो अर्धक है मतलब बराबर बराबर बांटा, तो कितना कितना डिग्री? तो कहता है रेखाएं AB तथा CD के बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। O पर प्रतिच्छेद कर रही है। कोण AOC तथा कोण BOC के अर्धक के बीच के कोणों की माप अंशों में लिखे। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिग्री? कौन दिक्कत सर? बोलो बात समझ में आ गया सर? अर्धक का दिया इसलिए 90 डिग्री लिख रहे हैं। अर्धक का दिया है इसीलिए 90 डिग्री लिख रहे हैं। अर्धक का मतलब आधा, और किसका आधा? तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का? तो इसका आधा 90 डिग्री। क्लियर हो गया? कितना डिग्री? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? अगर हम कह दे बाबू कितना ई वाला कोण बना हुआ 45 डिग्री है, कितना डिग्री है? एक यहां से लाइन खींचते हैं जो अर्धक है, मतलब सर 22.5 डिग्री और कितना डिग्री है ना? यहां पर मजबूरी है 90-90 होना। क्यों मजबूरी है? क्योंकि अर्धक है, क्योंकि अर्धक है, क्योंकि अर्धक है। बोलो बात स्पष्ट हो गया सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फूक दिया एकदम। कभी कभी लगता है ना सर, ए सर कभी कभी लगता है ना सर कि किधरों जाकर डूब जाए। ऐसा ऐसा किताब में क्वेश्चन पूछता है। बताओ ये सब क्वेश्चन को हम लोग पहले ही उखाड़ के फेंक चुके हैं, है ना? यकीन मानो तुम लोग जिस तरह से बच्चा और बच्चियां दोनों मेरे बातों पर केयर करेगा, ईमानदारी पूर्वक तुम लोग मेहनत करो और इस लड़ाई में हमारा भी साथ दो तुम। बात समझ में आया? हम बुमगार को एजुकेशन का हब बनाना चाहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में केवल और केवल हम अकेले हैं। हम तुम लोगों को भरोसा दिलवाते हैं कि जब तक हम हैं, जिस तरह से तैयारी चल रहा है उस तैयारी में तो कमी नहीं आने देंगे, लेकिन इसको हर दिन बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। बोलो यस सर?
बोलो 7 है सर। लेकिन एगो नया बोल लो, ठीक है हम ही तोर साथी हो। अब कोई हमारा साथे ना चले तो हम ही ओकरा साथे चलेंगे, फिर भी 7 हैं, है नहीं? अरे बोलो, सही बात है ना? बोलो तो ठीक है, हम ही संघर्ष करेंगे तुम्हारे लिए। तो थोड़ा सा सर हम लोग मेहनत बढ़ाएंगे, अपना प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, जहां जाएंगे अपना छाप छोड़ देंगे। बस करना यही है, जहां जाएंगे अपना छाप छोड़ देंगे। हर एक क्वेश्चन पे बात करने का तरीका, हर एक क्वेश्चन पे बात करने का लॉजिक, हर एक क्वेश्चन पे तर्क करने की क्षमता, ये सब चीज तुम लोगों के अंदर डेवलप होना चाहिए। बस अपने यही मांगता है, मैथ कुछ नहीं है, बस तर्क ही तो कर रहे हैं ना सर। का तो ज्योमेट्री बहुत भारी लगता था, आज लग रहा है क्या? नहीं सर, हम बताए हैं कि 2 दूनी 4 से हल्का कर देंगे इसको, 2 दूनी के 4 से हल्का कर देंगे, क्योंकि क्लास 10th में जाकर के और 20 नंबर ज्योमेट्री पूछना है एग्जाम में। कई नंबर? तो सोच लो कि 10 नंबर मेंसुरेशन है और 5 नंबर बहुपद है और 5 नंबर के गुणनखंड है, से उतना पढ़ा करके लाए हैं हम तोरा, और आज तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं कि रिवीजन करबे कर। ये तो 20 नंबर है सर, एकरा क्या करेंगे से यही समझे। बात समझ में आया? एकदम उथल पुथल कर देंगे सर। क्लियर है सर? आइए सर, हम क्या कर रहे हैं सर, इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका भी समझ में आ गया होगा सर। बताओ बाबू, ए बी क्या है सर? एक सरल रेखा। ए बी क्या है सर? एक। तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री? कह रहा ना रे भैया 180 नहीं है, जोड़ के देख तो कह रहा 5x और 4x, 5 और 4। तो ई ना कह रहा है कि 9x है, ओरिजिनल बात क्या कह रहा है कि 100। तो यही बात कह रहा है कि ए बी सरल रेखा है। ए बी क्या है बाबू? सरल रेखा। ए बी क्या है बाबू? एक सरल रेखा। और एक सरल रेखा पर ये जो कोण बन रहा है बाबू, इस सरल रेखा पर बना कोणों का योग कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होगा ना। तो बताओ क्या लिखेंगे सर? कोण ACD, क्या लिखेंगे? ACD प्लस कोण DCB या BCD, कोण BCD बराबर कितना डिग्री? ACD क्या कह रहा है सर? ACD कितना x और BCD बराबर कितना? 100। 5 और 4 बराबर कितना? 9 दूनी के 20। x का मान कितना डिग्री? 20 डिग्री। आपसे किसका मान पूछा है? ACD, x का मान पूछा है, तो x का मान कितना आ गया सर? 20 डिग्री। अगर हम पूछे कौन ACD का माप बताओ कि कितना होगा, तो कहेंगे कि 5x ना था सर, तो बताओ कि 5 गुने क्या हो जाएगा? 5 गुने 20, 5 गुने 20, तो 20 बचे 100। और कौन BCD, कौन BCD कितना हो जाएगा? 4x। तो बताओ 4 गुने 20 चौके, बताओ ई वाला बना कितना? ई वाला बना कितना? ओरिजिनल मुद्दे पे आओ, 180। क्लियर है? कौन दिक्कत है? कतई नहीं होना चाहिए, अरे कतई नहीं होना चाहिए, अरे कतई नहीं होना चाहिए। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? कौन दिक्कत है? सिस्टम से AOB एक सरल रेखा है। क्या है सर? तो AOB कैसा रेखा है? तो बताओ बाबू कि एक सरल रेखा पर बना कोणों का योग कितना डिग्री? कितना डिग्री? 100। तो बताओ बाबू कौन AO है ना? समझदार है हम लोग। AOC प्लस कौन COD प्लस कौन BOD या DOB, है ना? DOB का मतलब समझते हो? डेट ऑफ, है ना? डेट ऑफ। आ जाओ। DO बराबर कितना डिग्री? 5y और 3y 8y और 2 10y बराबर 180 डिग्री। 1 0 से 1 0 कटी तो y बराबर कितना? 18। इस कोण का माप भी निकल जाएगा, इस कोण का माप भी निकल जाएगा, इस कोण का भी माप निकल जाएगा। बोलो ठीक है सर? 18 25 90, और लग भी रहा है कि 90 डिग्री है सर, है ना? अब बताओ कितना लेनी? 18 ने 18 तिया के 54 और 18 दूनी के 36 54 90 और 90 100। सिस्टम से बना लेंगे जैसे आप लिख के बना रहा था अभी, है ना?
अगर हम पूछते हैं तुमसे इस कोण का माप बताओ सच में कि कितना डिग्री होगा, किताब में देखो तो एकदम ऐसी लिखल है। अरे बाबा अरे बाबा, तो किसका मान निकालना है? वाई का ना। किसका मान निकालना है? देखो यहां पर मैटर बदल दो, नाम भी नहीं लिखल है ना, नहीं लिखल है तो आ जाओ। देखो एक बात मेरा समझो, इसके पूरे एक चक्कर घूम जाएंगे तो कितना डिग्री, कितना डिग्री, मतलब 3y प्लस 2y प्लस 5y बराबर कितना डिग्री, पूरा एक चक्कर घूरे थी है तो 180 तो इधर हो गए रे और 180 इधर, तो 180 और 180 बताओ, 3 और 2 5, 5 और 5 बराबर कितना, बोलो ना। कैसे आया 18? ए बाबू ये पूरा को जोड़ोगे तो 180 ना लिखो, 360 ना लिखोगे, 180 कब लिखोगे जब एक सरल रेखा पर बना कोण तब ना 180 डिग्री, और यहां पर 180 डिग्री। बात समझ में आया? अरे बाबू यहां से यहां घूमो कितना डिग्री, हाँ तो किसका मान पूछ रहा है, तो वाई का तो निकाले हैं। कैसे ज्यादा हो जाएगा, 360 आएगा, कैसे बनाए हो जो 18 लाए हो, बराबर में कितना लिखे हो, 100। बताओ कौन इसको इसको लिए हो कि पूरे के लिए हो, 3y प्लस 2y प्लस 5y, तो आए बताओ पूरा के बाबू की एक सरल रेखा पर बना कोण हम 180 डिग्री बोले हैं कि तुम यहां तक आ गए हो, मतलब ऐसे भी झुक गए हो। बोलो बोलो बोलो, अगर इसको बनाना चाहते हो तो देखो तुम ऐसे बना सकते हो, हाँ ई 5y है तो अभी हम सभी मुख कोण वाला थ्योरी ना दिए हैं, ठीक ना। और देखो इस क्वेश्चन को देखो, सच में 18 अगर आएगा तो इसके पीछे मेहनत करना पड़ेगा। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाओ, देखो ये है क्वेश्चन, इस एंगल का माप दिया है तुमको, तो अगर हम नाम देते हैं ए ओ बी सी डी, एक बात बताओ एक सरल रेखा पर बना कोण कितना डिग्री का, बताओ बाबू कि ई वाला कोण कितना डिग्री, ई वाला कोण कितना डिग्री, कैसे निकालोगे, कुछ ना कुछ दे रहा है चाहिए ना इसको, 1y 2y 3y कुछ ना कुछ दिया हुआ रहना चाहिए ना। हम थोड़ा देर के लिए अब तुमको ऐसे सोचवाते हैं, कैसे सर, देखो ये क्वेश्चन में झोल कहाँ है, झोल झोल समझो, ये वाला भी माप नहीं दिया हुआ था ना, ये था ना, ऐसे था 2y, ये वैल्यू सब जगह ऐसे बैठाया हुआ है। किताब दिखाओ हमको थोड़ा सा, तुम किताब दिखाओ, किताब कितना नंबर क्वेश्चन है, 10 का दूसरा, लेकिन ये बनेगा भी तो शीर्षाभिमुख कोण से ही बनेगा, ठीक ना। दूसरा कोई उपाय नहीं दिख रहा है। देखो कैसे, ऐसे ये 5y है तो ये भी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा। अब बताओ ई वाला 2y तो ये भी कितना y,
या उतना करने की क्या जरूरत है, ई 5y तो ये भी कितना y, और एक सरल रेखा पर बना कोण अब कितना डिग्री का। अब देखो करो 3y प्लस 5y प्लस 2y बराबर कितना डिग्री 180। बताओ जोड़ो कितना हो गया 10y बराबर 180 डिग्री। 10 से 10y बराबर कितना डिग्री 18 डिग्री। बोलो बात समझ में आया, बोलो बात समझ में आया। ये बीच वाला कोण नहीं निकाल पा रहे थे, कैसे नहीं निकाल पा रहे थे, तो शीर्षाभिमुख कोण का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। बात समझ में आया। हम सोच रहे रैखिक युग में से ही कुछ बात बन जाता, लेकिन इधर से चल रहे थे वो यहाँ से ही गायब हो जा रहा है, इधर से चल रहे थे यहाँ से ही गायब हो जा रहा है, इधर से चल रहे थे यहाँ से ही गायब हो जा रहा है। बात समझ में आया, क्लियर है सर। चलो अगला क्वेश्चन पर आ जाए। आइए सर, कहा था बन गया 3 और 2 5 और 1 6y 6 के 18 कै डिग्री 30 डिग्री कै डिग्री निकलेगा। को आइन जी कभी कभी अनर्थ कर देते हो तू लोग, अनर्थ। आहा थोड़ा सा पहले हवा लगे दे। देखो ए बाबू कौन DOC कौन DO प्लस कौन COB कौन COB प्लस कौन BOA कौन BOA बराबर कितना डिग्री। ये कितना है, ये कितना है 108 ना है, और ये कितना है 2x बराबर 180। 2x और 1x कितना x 3x प्लस का 100 बराबर का 180। ये 3x इधर प्लस में ये उधर चल जाएगा तो क्या में हो जाएगा है ना, घटेगा तो कितना डिग्री 72। तो बताओ एक 3x बराबर कितना आ गया 3x बराबर 72 काट दो 24 दिया के 24 तो क्या मान निकल AOB। तो बताओ 24 गुने 2 24 दूनी के 48 डिग्री। बच्चा लोग मेरा बहुत समझदार है। पढ़ जी किधर कर दें उधर कर दें, लो आ गया, कोई दिक्कत। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए आप तो बना ये सकती है अपने से, करेगी डकैती नियन। क्लियर। AOC पहले तलाश रे बाबुआ, AOC कौन AOC है बड़ा प्लस क्या दिया गया है प्लस कौन BOD बराबर कितना डिग्री 270 डिग्री। तब कहा था कौन DOC का मान निकालो, ना बना होगा नहीं बना होगा। देखो क्या दिया गया कौन AOC ऐसे तलाशो AOC इस कौन की बात किया है सर, और BOD और कौन BOD है ना, कौन BOD कौन BOD कौन BOC और कौन COD इसमें शामिल है सर, ना समझे। तो किसका मान निकाले सर DOC का मान निकाले। अब मेरा बात समझो, इसमें तो कोई कौन ऐसा है सर जो 2 बार रिपीट कर जा रहा है। आए एक मर्तबा जब अपन लोग ऐसे चल रहा है सर, कैसे चल रहा है, जब हम लोग ऐसे चल रहे हैं सर AOC चले ना, तो देखो AOC में कौन 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 आ गया AOD AOD और प्लस में DOC कौन DOC। अरे बाबू ये बड़का कोनवा को हम ये दोनों छोटा कोनों को योग के बराबर लिख सकते हैं ना,
अच्छा आ जाओ, अब चलो BOD है तो BOD में कै कौन 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 BOC और COD, तो कौन BOC और कौन COD आ जा रहा ना, बराबर कितना डिग्री 270 डिग्री। हम इसी बात को ऐसे लिखे हैं, कोनो तकलीफ है क्या? अब बताओ AOD क्या बोल रहे हैं, कौन AOD है भी यहां सर, कौन DOC यहां भी है सर, कौन DOC, अब प्लस में कौन BOC, कौन BOC। देखो किसको किसको लिखे हैं, हमने लिखा अभी AOD DOC और BOC, इसको ना लिखा, तो यहां से क्या बच गया है वो, कौन COD बराबर कितना डिग्री 270 डिग्री। ये बात दिया गया था। अब इतना दूर से तुम केयर कर रहे बबुआ, इतना दूर से केयर करो रे बबुआ, तो तुमको एक बात दिखेगा कि सर एक सरल रेखा पर बना कौन कितना डिग्री का, तो उसमें से कौन 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 शामिल है, AOD प्लस कौन DOC प्लस कौन BOC, ये तीनों कोनों के जोड़ेंगे तो किसके बराबर 100, तो ये तीनों कोनों का योग कितना हो गया, अरे हो ना गया, अरे हो ना गया। और प्लस में कितना दिया गया, कौन BOC सॉरी कौन COD, कौन COD बराबर कितना डिग्री, ये इधर प्लस में उधर चला जाएगा माइनस में, तो कौन COD बराबर 270 माइनस 180, घटाओ बाबू कितना बचेगा 0 90, कितना बचेगा, तो कौन COD का मान कितना डिग्री निकल गया 90 डिग्री। इस एंगल का मान कितना डिग्री निकल गया सर, तो 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर, समझ में आया कैसे डिंग हाका है सर क्वेश्चन में तुमसे, है ना। एक कोनवा को चोटा 2 बार शामिल कर दिया, इस हिसाब से लिखा कि DOC कै मर्तबा शामिल हो गया, 2 मर्तबा। देखो ना बाबू, एक मर्तबा इसको लिखे तब DOC मिल गया और एक मर्तबा इसको लिखे तब DOC मिल गया ना। तो हम सर एक को शामिल कर दिए एकरा में, तो एक रेखा पर बना कौन कितना डिग्री का 180 डिग्री का, और ये चोटा 2 बार शामिल हुआ था तो एक बार में तो 180 में आ गया और एगो एक्स्ट्रा बच गया, उसका वैल्यू निकल गया सर कितना डिग्री सर, तो 90 डिग्री। बोलो बात क्लियर है सर, कोनो दिक्कत है, बोलो बना पाया क्या, बना पाया क्या, डन है, डन है, डन है। चलिए सर, नौशाद सर ऑफिस में है, नौशाद सर देखो तो बाबू ऑफिस में है या क्लास में है, ऑफिस में नौशाद सर हैं, बोलो ठीक है बाबू, कोनो दिक्कत है, चलो आ जाओ सर, ध्यान देना थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना, कहता नीचे के चित्र में A और B का अंतर, A और B का एक समकोण से 1/3 भाग के बराबर है, एक समकोण के 1/3 भाग के बराबर है। बात को समझो, ये एंगल जो दिया गया है, ये क्या दिया गया है, एंगल कौन कौन दिया गया है, एक एंगल A है और एक एंगल B है, और कहता है A और B का अंतर जो है वो एक समकोण के 1/3 के बराबर है। तो ये ना 1/3 है, 1/3 से केकरा में गुना कर दो, एकरा में, तो 3 30 तिया के 90, यानी A माइनस B बराबर कितना डिग्री, A माइनस B बराबर 30 डिग्री। और बताओ ये एक सरल रेखा पर बना कौन कितना डिग्री का, तो A प्लस B बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। देखो मजाक करो इससे, ये दोनों को जोड़ोगे तो माइनस B से प्लस B कट जाएगा, तो A और A कितना हो जाएगा 2A, और बताओ 180 में 30 जोड़ो तो कितना हो गया सर, तो 210। बताओ इसको काटो तो ये कट जाएगा सर, 2A कम 2 और 0, 5 दूनी के 10, अरे बोलो 105 दूनी के 210, यानी A का मान कितना निकल गया 105। तो हमको B का भी मान चाहिए, तो B का मान निकालो, तो B का मान कितना निकल जाएगा, जब A का मान ये 105 हो गया तो बताओ एक सरल रेखा पर बना कौन कितना डिग्री का, तो बताओ E कितना डिग्री निकल जाएगा 75 डिग्री, यानी B का मान कितना डिग्री हो जाएगा सर, तो 75 डिग्री। यस बॉस, कह रहा है क्वेश्चन ना कि चित्र में A और B का अंतर एक समकोण से 1/3 है। A और B का अंतर एक समकोण बोले तो कितना डिग्री
90 डिग्री का 1/3 है, ये ना 1/3 है, तो बराबर कर रहे हैं तो 1/3 ये है, तो 1/3 इसको कर दिए सर, तो 30 तिया के 90, a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। एक समीकरण यहां से मिल गया, और एक सरल रेखा पर बना कौन कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। यही दोनों समीकरण को मिला करके हल किए, जोड़ दिए सर, तो a और a कितना a हो गया 2a, और 30 और 180 210, ये कट गया तो कितना बच गया 105। a का मान जब 105 डिग्री निकल गया तो बताओ b का मान कितना डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर के पीछे हम थोड़ा पागल होंगे। एक बात बताओ, एक आंसर कितना आया 105, दूसरा आंसर कितना आया 75, ये दोनों का अंतर निकालो, कितना निकलेगा रे, कितना का अंतर है 30 का, कितना का अंतर है 30 का, कितना का अंतर है ना। और कहता है ये एक समकोण का 1/3, एक समकोण का मतलब 90 डिग्री, और इसका 1/3 करो तो 30 तिया के 90। आंसरवा जे लिख देगा ओकरा पीछे हम पागल हो जाएं। बोलो बात क्लियर है सर? अच्छा दूसर का आंसर देख लिया था, बोलो क्लियर है, कोनो दिक्कत है सर? तो बताओ आगे बनाने का कोशिश करना है सर, छोड़े हम सर? ठीक है, क्या किसका बाबू, हाँ देखना